दोस्तों ये घटना है हरियाणा जिला गुड़गांव की। जैसे ही हम जिला गुड़गांव शहर का नाम लेते हैं तो हमें लगता है कि वो शहर जो गुड़गांव है वहाँ के जो लोग होंगे, निवासी होंगे, बहुत ही पैसे वाले होंगे। और वाकई में ऐसा है भी कि वहाँ के जो भी लोग होते हैं काफ़ी रईस होते हैं, उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह से एक वहाँ का रहने वाला बिजनेसमैन जिसका नाम होता है रत्नेश, और रत्नेश की कंपनी थी और वो कंपनी को बहुत अच्छा से रन करता था। उसके अंडर में बहुत मजदूर, बहुत लोग खटते थे, उसके कंपनी में काम किया करते थे। वो बहुत खुशी से अपने जिंदगी को व्यतीत कर रहा होता है, लेकिन एक महीने के बाद उसकी चेहरे की जो मुस्कान थी, चमक थी, वो कम होने लगती है और वो टेंशन में रहने लगता है। घर पे आता है, घर पे किसी से बातें नहीं करता है, ना अपने माँ से ना पिता से, यहाँ तक कि उसकी शादी हो गई थी, वो अपने पत्नी से भी ठीक से बात नहीं करता है और गुमसुम रहता है, किसी से कुछ बताता नहीं है। रात के जब भोजन बन जाते हैं, पत्नी रात के भोजन बनाती है, सभी लोग खाते हैं, सोने चले जाते हैं सभी लोग। फिर जो पत्नी अपने पति से पूछती है कि आखिर क्या बात है, इतना उदास क्यों हो, कुछ तो बात है, तुम बताते क्यों नहीं। जो वो मालिक होता है कंपनी का, वो कहता है कि मैं कुछ नहीं हुआ है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। खैर रात बीत जाती है, सुबह हो जाती है। फिर से वो रत्नेश जो बॉस होता है, जो मालिक होता है कंपनी का, वो अपने कंपनी में पहुंचता है। वहां जाता है तो उसके चेहरे पे फिर वैसे ही उदासी, सभी मुस्कान गायब होते हैं। तो जो एम्प्लॉय थे वहां पे, जो काम करने वाले थे, वो सभी तो देख रहे हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी साहस नहीं थी कि वो पूछ पाए कि मालिक क्या हुआ है, क्या बात है। लेकिन रत्नेश का एक दोस्त होता है, उसी कंपनी में काम करता है वो भी, यानी रत्नेश की कंपनी में ही। वो किसी तरह से हिम्मत जुटाकर और पूछता है रत्नेश से कि आखिर क्या बात है कि तुम गुमसुम रहते हो और तुम लगातार इतने ज्यादा टेंशन ले रहे हो कि तुम्हारी शरीर भी कमजोर पड़ते चली जा रही है। क्या बात है, बताओ तो कम से कम। रत्नेश कहता है कि यार क्या बताऊं, ये ऐसी घटना घटित हो गई है मुझसे कि मैं कुछ कह नहीं सकता। फिर वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम किसी से नहीं बताओगे, वादा करो। तो जो रत्नेश का दोस्त होता है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं किसी से नहीं बताऊंगा, बताओ बात क्या है। अब जो रत्नेश है सभी बातों को कहता है जब अपने दोस्त से, तो उसका दोस्त वो भी टेंशन में आ जाता है, ये बात ही इस तरह से है। फिर वो कहता है कि रत्नेश एक काम करो, चलो हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहां पे जाकर सारी रिपोर्ट लिखवा देते हैं हम लोग, जो भी तुम्हारे साथ जो हुआ है। अगर वहां पे हम रिपोर्ट लिखवाते हैं तो हो सकता है इसका कुछ समाधान निकल जाए, क्योंकि समस्या ही ऐसी थी। उसके बाद से रत्नेश अपने दोस्त को लेता है, पुलिस स्टेशन पहुंचता है। अब दोस्तों जितने भी पुलिस स्टेशन के थाना भारी थे और जो पुलिस वहां पे कर्मी थे, वो जब देखते हैं इसे तो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि इतने बड़े आदमी, कंपनी के मालिक यहाँ पे आए हैं, क्या बात है। रत्नेश फिर थाना अधिकारी से कहता है कि जितने भी यहाँ पे पुलिसकर्मी हैं, इन लोगों को थोड़ा दूर हटा दो और तुम बैठो, मेरा रिपोर्ट लिखो। जब रत्नेश ये सभी बातें बताने लगता है, अपनी बीती बातों को, अपने घटना घटित हो गई थी उसके साथ, उसको बताने लगता है, तो जो लिखने वाला था यानी कि थाना प्रभारी थे, वो भी चकित रह जाते हैं। दरअसल घटना ही कुछ ऐसा था। फिर ये रिपोर्ट लिखवाते हैं और कहते हैं कि दरअसल 2-3 महीना पहले जब मैं अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर रहा था, तो मैं भी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं भी सोचता हूं कि अपने ट्रेड को, अपने कंपनी को सोशल मीडिया के माध्यम से एडवर्टाइज किया जाए। मैं उसी के सिलसिले में हमेशा मोबाइल को देखा करता था। एक दिन मैं जब जैसे स्क्रॉल कर रहा था मोबाइल को, तो मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है फेसबुक पे। और फेसबुक पे जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, उधर से उस पे एक डीपी थी बहुत ही सुंदर लड़की की। मैं उस डीपी को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उस रिक्वेस्ट को कंफर्म कर देता हूं और फ्रेंडशिप बना लेता हूं। अब जैसे ही हम दोनों में फ्रेंडशिप होती है, हम बातें करने लगते हैं। अब जो रत्नेश है वो सारी बातें उससे बताता है और उधर जो लड़की थी, बोले तो वो औरत थी, वो भी अपना नाम बताती है। वो नाम बताती है कि मेरा नाम वैशाली है और मैं 30 साल की हूँ और मेरी शादी हुई थी, लेकिन 2-3 साल के बाद ही मेरे पति गुजर गए। मैं विधवा हूँ, मेरी उम्र 30 साल है। रत्नेश जैसे ही इस बात को सुनता है, काफी भावुक हो जाता है और सोचता है कि उफ, एक तो पति नहीं है
और ऊपर से ये विधवा औरत अकेले घर पे, कितना तकलीफ होता होगा इसे। अब तरह तरह की वैशाली बातें करती है और इधर जो रत्नेश है ये भी बातें करने लगता है। अब रत्नेश अब और वैशाली इतने दोस्ती इन दोनों में हो जाती है कि एक दिन रत्नेश अपने क्रेटा कार निकालता है, उससे बैठकर उससे मिलने के लिए जाता है। रत्नेश जाने से पहले बहुत ही अच्छे से अपने आप को तैयार किया था, बहुत ही सज गया था, फिर पहुंचता है वहां पे। वहां भी जो वैशाली थी वो भी इंतजार कर रही थी रत्नेश की, वो भी बैठकर बहुत अच्छा से सजी हुई थी। अब जैसे ही इन दोनों को, ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, देखते ही रह जाते हैं और काफी अंदर से खुशी महसूस करते हैं। फिर ये एक जगह बैठ के होटल में खाना खाते हैं। लेकिन रत्नेश जैसे ही खाना खाता है इसे एहसास होने लगता है कि मुझे कुछ हो रहा है। जब रत्नेश खाना खाता है तो बेहोशी और मदहोशी में चला जाता है। फिर ये हंसता है और उधर से वैशाली भी हंसती है, इसके पास आ जाती है। फिर ये एक दूसरे के पास जाते हैं, करीब आ जाते हैं और फिर संबंध बनाते हैं। दोस्तों इतना सारा तो हो जाता है, लेकिन जब सुबह होती है, दरअसल ये रत्नेश शाम को आया था, सुबह हो जाती है। सुबह हो जाने के बाद रत्नेश अपने आप को देखता है कि बेड पे है, जो वैशाली है वो भी बेड पे है। ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे। फिर ये एक दूसरे को देखते हैं और हंसते हैं। फिर रत्नेश वहां से बाहर निकलता है, अपने आप को फ्रेश करता है और फिर क्रेटा कार पे बैठकर घर चले आता है। अब ये तो हो गई उस दिन की, इस तरह से ये मुलाकात करते हैं, पहली दिन वो होती है। लेकिन अगले ही दिन रत्नेश के मोबाइल पे वैशाली का गुड मॉर्निंग आता है और गुड मॉर्निंग के साथ साथ एक वीडियो क्लिप भी आता है। जब रत्नेश गुड मॉर्निंग देखता है और वीडियो क्लिप को जब देखता है खासकर, तो देखता है कि वो उसमें रत्नेश है और वैशाली, ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में हैं। ये बात को समझ नहीं पाता है और फिर कॉल लगाता है वैशाली के पास और कहता है कि ये वीडियो तुमने क्यों शेयर किया, और तुम वीडियो बनाई हो मुझे पता नहीं था, इसको डिलीट कर दो। ऐसे नहीं करते हैं। लेकिन वैशाली कहती है कि देखो मेरे पास ये वीडियो है और ये वीडियो कोई बनाया नहीं है बल्कि मैं ही बनाई हूं, और अब तुम वही करोगे जो मैं बोलूंगी, नहीं तो इस वीडियो को मैं पूरा वायरल कर दूंगी। दोस्तों उसके बाद से जो रत्नेश बॉस होता है, मालिक होता है कंपनी का, उस दिन से पूरी तरह से टेंशन में, परेशान, एकदम परेशानी में इसकी जिंदगी बीतने लगती है। क्योंकि वो इसी की धमकी देती थी, इसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है जो वैशाली थी, और यही वीडियो क्लिप के माध्यम से वो कितने सारे पैसा भी लेती है रत्नेश से। अब एक दिन वो इसी तरह से डिमांड करती है कि मुझे 30 लाख रुपया दो, नहीं तो अपना कार जो है ना, क्रेटा कार से जो तुम आए थे लेकर, वही कार मुझे गिफ्ट कर दो। रत्नेश ना चाहते हुए भी, उसकी एक यही गलती थी कि वो जाकर वहां पे उसके साथ मिला था और भावुक हो गया था। उसके साथ मिलता है और एक अलग से रिश्ता बनाया था, और वो सोच रहा था कि जब तक मेरी जिंदगी रहेगी तब तक मैं ये रिश्ता निभाऊंगा। वो बहुत दयावान होता है, उस औरत के लिए दया करता है, लेकिन ये औरत चालबाज थी, उसे ब्लैकमेल करती है। फिर क्या, रत्नेश अपने क्रेटा कार को भी उस वैशाली लड़की के नाम कर देता है, उस औरत के नाम कर देता है। फिर कहता है कि अगर मैं क्रेटा कार तुम्हें दे दूं तो तुम वो वीडियो डिलीट कर देना। फिर से वैशाली वही वीडियो क्लिप को सेंड करती है, डिलीट नहीं की थी, और कहती है मुझे 30-40 लाख रुपये चाहिए। अब यही वजह थी कि ये जो रत्नेश था काफी तरह से परेशान था, डिप्रेशन में था। ये घर पे आता था, किसी से बोल नहीं पाता था, ऐसी बातें हम किसी से बता भी नहीं सकते हैं। रत्नेश इसी बात से बहुत ज्यादा चिंतित था कि अब मैं क्या करूं, इसका समाधान क्या हो। लेकिन जब वो अपने दोस्त से मिलता है कंपनी में ही, तब वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। फिर पुलिस के सामने जब ये बातें बताई जाती हैं, हालांकि रत्नेश कंपनी का मालिक था तो उसके पास बहुत सारे पैसे थे, तो उसे टारगेट भी किया गया था। अब पुलिस देरी ना करते हुए एक्शन में आती है, और जो रत्नेश पहले ही बताया था कि इस बात को गोपनीय रखा जाएगा, तो पुलिस भी गोपनीय बात को रखती है और उस लड़की यानी औरत को, वैशाली को ढूंढने निकल जाती है। और देरी ना करते हुए उस नंबर के जो ट्रेस किया जाता है, लोकेशन पता चलता है, वहां पर पुलिस पहुंचती है और जो वैशाली नाम की औरत होती है उसे गिरफ्तार करती है, जो कि ऑलरेडी विधवा थी। और उसके साथ साथ 2 लोग और भी गिरफ्तार किए जाते हैं, यानी तरुण और प्रीतपाल।
तरुण और प्रीतपाल, ये भी दोनों को गिरफ्तार किया जाता है पुलिस के द्वारा। जब सामने ये तीनों को लाकर पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता है कि जो औरत थी वैशाली नाम की, उसकी शादी हो गई है और वो विधवा नहीं है बल्कि उसका पति है जिसका नाम होता है तरुण। तरुण को भी पुलिस पकड़ के लाई होती है और तरुण का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम यहाँ पर भी बोले थे प्रीतपाल, और प्रीतपाल को भी लाकर सामने बैठा देती है, इन लोगों से पूछताछ करती है। तब जो वैशाली होती है वो सभी बातों को बताती है कि दरअसल मैं विधवा नहीं हूँ, मेरी शादी हो गई है तरुण से, और तरुण का दोस्त प्रीतपाल है, और हम ये तीनों आदमी ठग का काम करते हैं, मतलब कि लोगों को ठगते हैं ब्लैकमेलिंग करके, और मैं अपना खूबसूरती का फ़ायदा उठाती हूँ। मैं फेसबुक पे अपनी खूबसूरती को अपने निखार कर दिखाती हूँ, अपने वीडियो को दिखाती हूँ, लोग पसंद करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और फिर क्लिक करते हैं, दोस्ती करते हैं। फिर मुझसे जब संबंध बनाते हैं तो उस संबंध का वीडियो मैं इन दोनों की सहायता से ले लेती हूँ और फिर उसे ब्लैकमेल कर देती हूँ और उससे काफ़ी पैसा लेती हूँ। और ये जो रत्नेश है ये तो और भी पैसा वाला था, तो ये बहुत अच्छा से बखूबी अपना भूमिका निभाती है और ये तीनों उससे पैसा लेना शुरू कर देते हैं। बाद में पुलिस इन सभी बातों को सुनकर जो वैशाली होती है और उसके पति और उसका पति का दोस्त तीनों को गिरफ्तार करती है और इन लोगों को जेल में डाल देती है। तो दोस्तों आप यहाँ पे क्या कहना चाहोगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। दोस्तों कहा जाता है नशा शराब का हो या शबाब का या किसी व्यक्ति का, इससे हमेशा दूर ही रहना चाहिए क्योंकि ये ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। और यहाँ पे रत्नेश जो मालिक था कंपनी का, उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन बर्बाद होते होते बच जाती है क्योंकि ये पुलिस का सहारा लेता है। अगर ये पुलिस का सहारा ना लिया होता तो इसकी भी ज़िंदगी नर्क बन जाती। तो दोस्तों कितने ऐसे केस हैं और कितना ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह के ट्रैप में आते हैं और पूरी तरह से अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे घटनाओं से बचें, खुद को संभालें और खुद अपना चेतना का, विवेक का प्रयोग करें और अच्छा से निर्णय लें। कहीं भी जाकर दूसरा जो रिश्ता होता है उससे ना बनाए, ऐसा रिश्ता हमेशा घाटा ही देता है और बहुत डेंजरस होता है उसका परिणाम, और रत्नेश के साथ ऐसा ही होता है। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना था, जागरूक करना था। आप जहां भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।